हाय उदय। वॉइस में इशू आ रही। आवाज़ पहुंच। अब सही है। ठीक है, बताइए फिर क्या सब हो गया था लास्ट क्लास में। क्या हो गया था लैपटॉप में, क्या इशू आ गए थे अरे लैपटॉप की वायरिंग थोड़ी खराब हो गई थी, कट वट हो गई थी, तो दो हमारे दिन से उधर ही। मेरे मेरे 3 स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो 1 हफ्ते के लिए वो छुट्टी पे ही चले गए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई। फिर एक हाउसवाइफ हैं, उनकी भी इसी तरह इशू आ गए हैं। हो जाते हैं, अरे हार्डवेयर हैं। पता नहीं पता। हाँ पता नहीं क्या इशू है। चलिए कोई तो नहीं। हमारा लास्ट हुआ था कलेक्शन एड। ठीक है। कलेक्शन सेल एड वो डायरेक्ट आपको क्रिएटिव। मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था तो शायद। यार 2 दिन से लैपटॉप ही नहीं जाया मेरा पे बस। 2 दिन से लैपटॉप ही नहीं लगा। क्योंकि असाइनमेंट एक्चुअली उससे ही मैं जज कर पाता आप क्या सीख पाए हो हाँ नहीं हाँ, तो सीख। बट जो मैं लास्ट क्लास थी तो उस दिन से उधर समझ लो हार्डली 2 या 3 दिन हो गए। ओके, लैपटॉप पर खराब ही पड़ा था मेरा। चलो कोई इशू नहीं है। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना आउटलाइंस, फिर हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। शो हो रही स्क्रीन आपको मेरी। हाँ हाँ बिल्कुल। चल, ये कुछ थे यहाँ से। ये था असाइनमेंट आपके करने के लिए, ऊपर की सारी चीज़ें हो चुकी थी और नेक्स्ट आता है कि आप क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करोगे, है ना। बिल्कुल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि एक बार जब आप क्लास ले लेते हो सीख जाते हो तो ये भी आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रिकी है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो। मतलब क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस में ग्रो करने का एक ही तरीका है कि आपको कंसिस्टेंटली लीड्स आती रहे, आपको क्लाइंट्स मिलते रहे, तभी तो आगे हम ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एज ए फेसबुक एड्स आपको 2 ऑप्शन हैं फेसबुक एडवर्टाइज़र। एक तो जो क्लाइंट ऑलरेडी है उनको रिटेन करना अच्छी सर्विसेज देकर, और एक न्यू क्लाइंट्स को फाइंड करना। ठीक है। आपको कंटेंट क्रिएट करने में कुछ इंटरेस्ट है। कंटेंट क्रिएट करते हो आप कभी, कोई प्रेजेंस है हाँ सोशल मीडिया पे, गूगल बिजनेस बिल्कुल करता हूँ मैं। करते हैं। चलिए, ये तो आपका हाँ बिल्कुल। हाफ ऑफ वर्क डन कर देगा क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कंटेंट क्रिएट करके जो आपको लीड्स आएंगे ना, जो कंटेंट के थ्रू आपकी विजिबिलिटी मिलती है वो बहुत इनवैल्यूबल है, वहाँ से आपको बहुत अच्छी खासी लीड्स आ जाएंगी। बट आप अपने यहाँ जो कर रहे हो किस तरह आप कंटेंट क्रिएट या किस तरह कैसे हाँ कह हाँ, रहे हैं मैं कि मैं अपने एंड का रहता मैं हूँ, मैं बता, जो करता हूँ R&D करके कोई अपने एंड ठीक है। कुछ सबसे देंगे। पहले सबसे पहले तो इस फील्ड में आपको फोकस करना है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनसे आप रेफरल लो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं तो उनके फ्रेंड्स भी होते हैं बिजनेस, उनके पास भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस होती हैं और जिसको रिक्वायरमेंट है प्रमोशन की। तो आप उनसे कह सकते हो कि सर आप मेरा रेफर कर दीजिए, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपकी आपके। वॉइस कट हो रही है। हेलो। एग्जिस्टिंग से क्या बोला आपने, एग्जिस्टिंग एक क्लाइंट से? मिनट एक मिनट। अभी क्लियर है, आ रही है अभी वॉइस। जी बोलिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप रेफरल ले सकते हो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, लेकिन ये रेफर आपको तभी करेंगे जब ये हैप्पी होंगे आपके सर्विस से। तो हाँ हाँ आप हाँ। इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि जब एक कोई आपका क्लाइंट है तो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके नोन्स हो सकते हैं, कोई जो ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उनके पास और उनको प्रमोट कराना चाहते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर आप मेरा रेफ़र कर दीजिए, ठीक है, रेफरल दे दीजिए। तो यहाँ से एक आपको क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कई लोग ऐसे होते हैं इस फील्ड में कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको छोड़ के बस नेक्स्ट क्लाइंट को ही पड़े रहते हैं। इससे क्या होता है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात है कि एक जो क्लाइंट अभी आपके पास है उसे तो आप सही से टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनके प्रोजेक्ट को नहीं समझ पा रहे हो, और आगे आप कोशिश करते हो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। वो भी क्या है, एक महीने के लिए आएंगे और चले जाएंगे फिर वो भी इस तरीके से। तो आपको माइंड में ऑलरेडी रखना है कि जो क्लाइंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप करो, रिटेन करो, फिर उसका इस्तेमाल करके आप आगे, अगर है टाइम आपके पास बचता है तो फिर आप आगे क्लाइंट के लिए फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन हमेशा ये नहीं कि मेरे पास ऑलरेडी है और टाइम है नहीं, मैं ज़्यादा पैसे के चक्कर में नेक्स्ट क्लाइंट को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, इससे ना नेक्स्ट वाला आपका मिलेगा और न जो अभी है वो रुकेगा, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नेटवर्किंग का।
आप जो एसईओ प्रोफेशनल हैं, जो वेब डेवलपर हैं, उससे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। देखो ये कैसे होते हैं। वेब डेवलपर वेबसाइट बनाएगा। अब ये वेबसाइट जो भी बिजनेस ओनर बनाएगा तो ज़रूर इस पे प्रोडक्ट अपलोड करेगा, इस पे ट्रैफिक लाने की कोशिश करेगा। वो घर में रखने के लिए तो नहीं बना रहा है। तो फिर ये वेबसाइट ओनर इसकी वेबसाइट की एसईओ कराएगा और पेड एडवर्टाइजिंग भी कराएगा। तो ये जो वेब डेवलपर है, ये एसईओ वगैरह, अगर ये आपके नोन में है, फ्रेंड्स हैं, तो आपका नाम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि ये पर्सन है, इसके थ्रू आप अपने आइडियल कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं। यानी कि इस फील्ड में नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आया समझ में? दोनों पॉइंट में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कि जैसे क्या नेटवर्किंग मैंने कुछ अप्रोच कर रखी है एजेंसी, अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है कि हाँ कुछ होते हैं, कुछ होते रेफरेंस के देते हैं, कुछ होते कमीशन पे काम करते हैं। हाँ, कमीशन पे भी कोई बात नहीं, कमीशन पे भी काम करते हैं तो कोई आप बनता है उनका कि आपकी इतनी नेटवर्किंग नहीं है, उनका कोई नोन है। तो बस ये, लेकिन नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग हो गई। एक जो तरीका है जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन का। इसमें जो अब वो जो आपने कहा कमीशन बेस में, वो कभी कभी 50% तक कमीशन चला जाता है। सर्विस आप दो, सब कुछ आप करो, टेंशन आप लो, लेकिन सामने वाला बंदा 50% लेके चला जाता है क्योंकि उसने आपको मिलाया है क्लाइंट से, है ना। इन सब चीज़ को ख़त्म कर सकते हो अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। जैसे मान लो आप इंस्टा पे करते हो या यूट्यूब पे करते हो, तो आपका कंटेंट कंज्यूम भी तो करेंगे बहुत सारे लोग। आपके कंटेंट को कंज्यूम किया, यहाँ से आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपकी जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, लोग आपको जानेंगे कि ये कोई पर्सन है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो हमारे बिजनेस की बात करता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एक नीश डिसाइड कर लो। आप पहले नीश पे कंटेंट क्रिएट करो। जैसे आप टारगेट करना चाहते हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को या फिटनेस इंडस्ट्री को, तो आप इस तरह के कंटेंट क्रिएट करो कि फिटनेस इंडस्ट्री को कैसे आप ग्रो करा सकते हो, उनके लिए फेसबुक ऐड स्ट्रैटेजी कैसी होगी। कोई जिम सेंटर है तो जिम सेंटर को लोकेलिटी में कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर मेडिकल है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। कोई क्लिनिक है, फिजियोथेरेपी, कैरोप्रैक्टिस की कोई क्लिनिक है, तो वहाँ पर हम कैसे ट्रैफिक यानी फुटफॉल को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके का कंटेंट आप क्रिएट करो। अभी ये जो ऑनर हैं इसके, जैसे कोई जिम सेंटर है, हेल्थ केयर क्लिनिक के होंगे, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ प्योर प्रॉफिट है। आप हो और एक तरफ क्लाइंट है, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं। और ये जो क्लाइंट है ना, जो यहाँ से कन्वर्ट हो आगे, जो आपके कन्वर्ट होंगे कंटेंट के थ्रू, इस पर आपको ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सामने से ही आपको अप्रोच करेंगे और वो कहेंगे सर मेरा ये बिजनेस है, आप मेरे लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, ये क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, जब तक आपका कंटेंट लार्ज ऑडियंस तक नहीं पहुंच जाएगा, आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी नहीं इंक्रीज होने लगती है तब तक। बट ये देखो, आप जो भी कर रहे हो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। आप एक अपने आप इसके एक अराउंड आप एक बिजनेस बना सकते हो। तो क्यों नहीं हम स्टार्टिंग में अगर 1 साल 1.5 साल हम मेहनत करके एक अपना ऐसा सोर्स ऑफ लीड हम बना लें जहाँ से हमें लाइफ टाइम आते रहे लीड, तो फिर क्या ही बात होगी इससे, बताओ। ठीक है, अभी देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपको अपनी एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने 700+ वीडियोस बनाए, ठीक है। यहाँ से डेली मुझे 5 कॉल्स आ जाते हैं। अब यहाँ से कॉल कितने होते हैं, या तो वो सर्विसेज के लिए आते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, या कोर्स लर्निंग करने के लिए, ठीक है, या उन्हें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसका डाउट क्लियर करने के लिए। मैंने कोई FB ऐड नहीं चलाया, कभी कोई गूगल एड्स नहीं, कोई रेफरल नहीं, कोई नेटवर्किंग नहीं, प्योर कंटेंट की वजह से। मतलब विदाउट ऐड आपका मतलब रिजल्ट दिख रहा है? कभी भी कोई भी नहीं, मुझे कोई एड्स ही नहीं रन करा मैंने। ऑर्गेनिकली मुझे 5 लीड्स आते हैं, 5 कॉल्स आ जाते हैं, जिसमें से 3 हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंटरेस्टेड पर्सन है, उसे वो मुझे 6 महीने से देख रहा है, 3 महीने से देख रहा है, तो कहने का मतलब है कि मुझे अपनी जो ट्रस्ट है ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं। वो बंदा देख रखा है मुझे, वो देख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट इशू होती है वो नहीं होती कि मैं क्या हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं मेरे पास क्या एक्सपर्टीज़ है, वो जानते हैं मुझे। क्यों? कंटेंट की वजह से।
और यही चीज़ अगर आप लीड ऐड भी चला लोगे ना, लीड भी, तब भी क्वेश्चंस आपसे करेंगे बहुत सारे। सर आप क्या काम करते हो, आपका कोई पोर्टफोलियो है, आपने अभी तक क्या वर्क करा है। मतलब यहाँ भी आपको कन्वर्जन जो है ना वो 5% से ज़्यादा नहीं होने के, 3% से ज़्यादा नहीं होने का। आप देखते हो लीड बहुत आती है, लेकिन लीड का जो फाइनल कन्वर्जन है वो रेट बहुत कम होता है। वो इधर ज्यादा होता है, इधर ज्यादा होता है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि जब लीड आया आपके पास, 2 से 3 दिन हुए हैं लीड आए हुए, आप उनसे बात करें 4 दिन मैक्सिमम, मैं मान लेता हूँ 1 वीक, ये 1 वीक से आपको जानते हैं, और एक कोई पर्सन कंटेंट को आपके 6 मंथ से देख रहा है, तो बताओ ट्रस्ट कहाँ ज़्यादा होगा? बिल्कुल ऑर्गेनिक कंटेंट में ही है। हाँ, ठीक है। इसलिए बिजनेस में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस फील्ड में है ना, सर्विस फील्ड में ये होता है कि यहाँ पर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होता है। ये हम कोई प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट दे दिया और हो गया बस, आप अपना संभालो। यहाँ आप सर्विस है, मतलब हम डिपेंडेंट, हम आपको कुछ अपनी सर्विस देंगे, आप हमें कुछ मनी दोगे, लेकिन सामने जो सर्विस लेने वाला पर्सन है वो जानेगा भी ना कि भाई आपके सर्विस में ऐसा क्या है कि मुझे हेल्प हो जाए, क्योंकि हर कोई अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो कंटेंट आपको जो है डिफरेंशिएट करा सकता है अपने फील्ड में। समझ में आया? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, यहाँ से आपको अच्छी खासी लीड्स आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे कुछ रैंडम टॉपिक भी मैंने लिखे हैं, एक्चुअली ये मुझे लगता है कि ये भी फेसबुक का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ सीखते हैं कि जनरेट लीड कैसे करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। अब मैं ये केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इंगेजमेंट कैंपेन में, है ना, कि अगर आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है, कोई ये नहीं है, कॉलिंग की टीम नहीं है, वो खुद ही मतलब समझ सकते हो, इंडिविजुअल समझ सकते हो, जैसे आजकल रियल एस्टेट एजेंट वगैरह होते हैं, उनके पास कोई टीम नहीं होती है, तो उनको आप ये इस टाइप की एड सर्विस दे सकते हो कि सर कोई बात नहीं, हम आपके व्हाट्सएप पर ही आपके लिए लीड लेकर आ सकते हैं। समझे? तो ये चीज़ मैं आपको इंगेजमेंट वाले कैंपेन में ही बता चुका हूँ कि कैसे व्हाट्सएप पर आपको रीडायरेक्ट करना है यूजर को। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और केस है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने यहाँ पे हर वो पॉइंट को कवर करा जो एज ए फेसबुक एड्स आपको यहाँ पे आना चाहिए, हो सकता है ऐसे क्लाइंट आ जाए। अब यहाँ पर एक और है, हाउ टू प्रमोट यूट्यूब चैनल विथ फेसबुक एड्स। बहुत सारे आपके पास आएंगे, यूट्यूब की जगह हो सकता है कोई टेलीग्राम ज्वाइन करवाना चाहता हो, है ना। आज के टाइम में जो बेटिंग ऐप वाले हैं, जो वहाँ पे बेटिंग वगैरह सजेस्ट करते हैं, वो टेलीग्राम पर ज्वाइन ही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आपको दोनों ही केस को समझना है कि कैसे आप फेसबुक एड्स, क्योंकि इस टाइप का कैंपेन स्पेसिफिक नहीं दिखा होगा आपको, नहीं दिखाता ना, ठीक है। बस ये सिनेरियो आएगी आपके पास, हो सकता है कि आपके पास कॉल आ जाए कि आप सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं श्योर हम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक कैंपेन जो हमने इस टाइप के बनाए हैं, ठीक है। एक मिनट, अभी किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं? है कोई क्लाइंट अभी एक्टिव आपके पास? फिलहाल मैंने रोक रखी है कि मैं एक्टिव जो क्लाइंट है उनमें काम करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि जो गैराज का था, अच्छा, उसको मैं रोक ही रखा है फिलहाल। उसी का था, एक रियल एस्टेट में काम चल रहा है, बट वो समझ लो कि हार्डली में 1-2 हफ्ते से काम रोक रखा है मैंने, कुछ काम कर नहीं रहा मैं फिलहाल। ओके, जो चल रहे थे पहले चल रहे थे वो, अब मैंने 1-2 हफ्ते से कि ये होता है ना कि प्रॉपर मैं थोड़ा कमांड आ जाए उसके बाद ही मैं दोबारा काम स्टार्ट करूँगा। काम आ जाए फिर बंदे क्लाइंट को हाँ, फिर वो खींचातानी हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। और उस टाइम में ऐसा होता है कि आप रिसर्च भी नहीं, वो भी रिसर्च वर्क नहीं करता उस टाइम में, पहले ही आपको आने चाहिए वो सारी चीज़ें। कोई नहीं, ये देखो एक कैंपेन है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना, यहाँ होता क्या है इस केस में कि आप एक लिंक क्रिएट करते हो और ये हम डेस्कटॉप पे चलाते हैं, ये वाला ऐड।
जैसे ही किसी को आपका ऐड दिखता है, आपका वीडियो दिखता है, जैसे आप वीडियो में कहते हो कि मैंने अपने चैनल पर ये बताता हूँ, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। जैसे ऐड पे क्लिक करेगा उसके सामने सब्सक्राइब का बटन पॉपअप हो जाएगा, यानी वो सब्सक्राइब जब करेगा तभी वो आपके चैनल को विजिट कर सकता है। समझो कितना इफेक्टिव है ये। आज के टाइम में YouTube का सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये इंस्टाग्राम नहीं है, जो इंस्टाग्राम का फॉलोअर है, इंस्टाग्राम का 10 के बराबर है YouTube के 2K के, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत लोग आज के टाइम में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के, मतलब अवेयर हो गए हैं ऑडियंस आज की यूट्यूब पे। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो सकता है आपके पास कोई नया प्रोफेशनल है, कोई वो आता है नया यूट्यूब चैनल पर और ग्रो करना चाहता है जल्दी से, तो आप इस तरीके से उन्हें सर्विस दे सकते हो। देखो आपको हमेशा ट्रैफिक ऐड चुनना है, ट्रैफिक के साथ ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन चूज करोगे, आगे आओगे आप, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन में बिडिंग स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। एडसेट लेवल पर आओगे, एडसेट में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन पे आपको वेबसाइट है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, यहाँ लिंक क्लिक रखना है, क्योंकि वो जो लिंक हम क्रिएट करेंगे ना उस पर ही बस हमें क्लिक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक रखना है। बजट लगा दो आप, ऑडियंस की वगैरह टारगेटिंग आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट वगैरह भी करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओगे अपने ऐड लेवल पर। यहाँ पर आपको फेसबुक पेज अपना सेलेक्ट करना है, आप अपना ऐड कॉपी बताओ, सिंगल इमेज है, मैं तो प्रेफर करूँगा वीडियो है, क्योंकि वीडियो ही लगाओ, आप अपने यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर रहे हो लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, एक कॉल टू एक्शन और दूसरा यहाँ पे लिंक कैसे क्रिएट करोगे। मैं आपको लिंक व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है, आपको याद रहे। ये देखो यहाँ से ये रहा लिंक, कैसे आप क्रिएट करो लिंक का। देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ इस लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले www.youtube.com है, स्लैश उसके बाद है एक, हाँ, स्लैश के बाद है यहाँ पे आपके चैनल का URL। जैसे यहाँ पे मेरा अफसर मार्केटिंग ड्यूड है चैनल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सब अंडरस्कोर कंफर्मेशन इक्वल टू 1, मैं आपको ये भेज देता हूँ। बस आपको याद रखना है कि इसमें जो चैनल URL है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो मेरा चैनल URL है वो डिफरेंट होगा, किसी और का होगा उसका चैनल URL, आप उसके चैनल पे जाके कॉपी कर सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ें सेम रहेंगी। चैनल URL के बाद जो क्वेश्चन मार्क है सब अंडरस्कोर कंफर्मेशन इक्वल टू 1। देखो मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा, प्रीव्यू URL पे, अब देखो, अरे शिट यार, देखो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसे अच्छी करियर या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं जिसे तेजी से अपने बिजनेस को चैनल करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शन, मैं एक बार वॉइस को यहाँ पे अफसर मार्केटिंग यूट्यूब पर, जहां मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक हिस्से, यहाँ देखो दिख रहा है आपको, चैनल तक रखता है तो कुछ वर्क नहीं करता लिंक, क्या चैनल तक रखता हूँ जो youtube.com/ जो चैनल का नाम था, ठीक यूजर नेम है, हाँ सिर्फ वहाँ पे लिंक रखा हुआ है तो वर्क नहीं करेगा, नहीं, मे भी नहीं करेगा, नहीं करता ना वो। हाँ एज इट इज आपको ऐसे ही क्रिएट करना है जो आपको बताया। और मैंने आपको जैसे प्रीव्यू URL करते हैं आपके सामने एक पॉपअप कंफर्मेशन आता है और उसे कंफर्म को जैसे ही आप ओपन करोगे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब देखो नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ ये सब कुछ रखा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब का ऑप्शन है आपके सामने। देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन, ये कॉल टू एक्शन चूज करना है, आया समझ में। तो आगे टेलीग्राम का कोई आता है सब्सक्राइबर वाला या फिर कोई यूट्यूब चैनल का आता है, आपको सेम एज इट इज आपको ट्रैफिक कैंपेन लेना है और ट्रैफिक भेज देना है उसके यूट्यूब चैनल पर या उसके टेलीग्राम पे। क्लियर? टेलीग्राम पे कैसे दिखेगा? और टेलीग्राम का भी सेम है प्रोसेस, उस वहाँ से लिंक लेना है आपको। अभी है नहीं मेरे पास, एक्चुअली मैंने क्लाइंट्स के लिए करा था उनके ऐड मैनेजर पे, ठीक है, वो भी है नहीं मेरे पास एक्सेस। तो मेरे पास मेरे टेलीग्राम में चैनल है, लाइक उस पे लिंक को क्लिक बन सकता है।
हाँ हाँ, टेलीग्राम पे वही तो सब्सक्राइब डायरेक्ट वो विजिट कर जाएगा वहाँ पे, जैसे यहाँ पे विजिट करा ना, क्लिक करते ही चैनल पे, वैसे ही वहाँ पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे वो सब्सक्राइब कर लेगा। लिंक वैसे ही बनेगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा। नहीं 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 नहीं, वैसे ही बनेगा जैसे बनेगा। लिंक ये यूट्यूब के लिए लिंक है, उसके लिए लिंक नहीं बनाना, ठीक है? उसके लिए लिंक नहीं बनाना, नहीं, उसके लिए लिंक नहीं बनाना, उसके लिए लिंक नहीं बनाना, ये यूट्यूब के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन है, एक डिफरेंट सिचुएशन है, वो भी डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन कैंपेन ट्रैफिक ही रहेगा, ठीक है? उसमें भी यार लिंक पूछते हैं कि लाइक आपको फॉलो करना नहीं करना, टेलीग्राम पे भी पूछते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना। आपको रीडायरेक्ट कराना है ना वहाँ पे, बस प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट, ये तो यहाँ भी हो सकता है, आप 10 लोगों को रीडायरेक्ट कराओगे, हो सकता है 5 ही सब्सक्राइब करे, 5 एग्जिट कर जाए, वो तो उसके ऊपर है ना। आपका काम है यहाँ पे सिर्फ पॉपअप कराना। इन द केस ऑफ यूट्यूब, टेलीग्राम की केस में क्या करोगे आप, वो सिर्फ विजिट करा देगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि फॉलो सब्सक्राइब, फिर वो ऑडियंस के ऊपर है वो करे ना करे, क्योंकि अगर आप उसको कुछ वैल्यू दे रहे हो, आपको लगता है कि वह उसको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, ज़रूर आपका ऐड ज्वाइन कर लेगा आपके इसको। बट यहाँ पर वहाँ पर कुछ ऐसा केस नहीं होता इस तरीके से। चैनल ब्लॉक नहीं करेगा ये पेज? हाँ, चैनल को रिकमेंड, ये इशू आते हैं, वो थोड़ा सा वो एडवांस लेवल पे फिर वो चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा बच के ये चीज़ें करनी पड़ती है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं टेलीग्राम चैनल, जिन्हें व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है, अब वो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है एक्सपीरियंस, आपका ऐड कभी स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है? आपका थोड़ा सा आप अपना देखना कि जो ऑडियंस कैसे हैं, किस टाइप के चैनल, किस रिलेटेड आपने बनाया है। अगर फेयर है, बिल्कुल कोई एजुकेशनल कंटेंट प्रमोट करने के लिए आपने बनाया है, आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हो, तब कोई इशू नहीं है वहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। आपका ऐड भी स्पेंड नहीं हो, आप लगाओगे 2000 डेली का, 5000 ही खर्च कर पाएगा। जब आप बात करोगे तो कहेगा कि सर आप कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है? वहाँ बैन भी होता है। यूट्यूब पे चले गई चलाने की कोशिश की थी, हाँ, ट्रेंडिंग तो जीरो हुई थी, मैंने जैसे ही ऐड अकाउंट बनाया मैंने वैसे ही उसे सस्पेंड मार दिया, वो भी परमानेंट। मैंने कस्टमर केयर से बात करी, उसने साफ कहा कि हम दूसरे चैनल करते ही नहीं, हम प्रमोट दूसरे चैनल प्रमोट नहीं करते। ये इशू आता प्रमोट कर रहा होता हूँ। हाँ, ये इशू आते हैं, बच के, मैंने कहा ना ये बच के चीज़ है, ये थोड़ा सा करना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे फिर है यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थ्रू फेसबुक एड्स। अगेन ट्रैफिक कैंपेन नहीं लेना है, आपको जो बता चुका हूँ, और ट्रैफिक को आपको अपने प्रोफाइल पे विजिट कराना है। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो डीएम हम बात कर रहे हैं, डीएम पाने के लिए उसके साथ हम इंगेजमेंट के साथ जाते थे, यहाँ पे हम ट्रैफिक के साथ जाएंगे। इससे पहले आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए फुल्ली, ताकि 100 को लाओ तो कम से कम 100 का 50% या कम से कम तो वहाँ पर 40% कन्वर्ट हो जाए। ये कन्वर्ट डिपेंड करता है, फेसबुक तो ले आएगा ट्रैफिक आपके प्रोफाइल पर, भर भर के लाएगा, लेकिन ये फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। कई लोगों के मैंने इशू सुना है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इसकी मेन वजह यही है कि आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं, और कम से कम आप 30-40 कंटेंट डाल दो वहाँ पे, पोस्ट, रील वगैरह, मतलब रीज़न दो यूज़र को फॉलो करने का कि वो क्यों फॉलो करे आपको, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हाँ, मैंने ऐसे ही देखा है, उसमें 100 पोस्ट होती तब भी बंदा फॉलो नहीं करता। हाँ, 100 पोस्ट होगी तब भी। मैं वही तो कहता हूँ, ये प्रॉब्लम पॉइंट आएगी। तो यहाँ अब होता है ऐसे केस है, आपने 100 लोगों को बुलाया, उसका 10% ही कन्वर्जन आ रहे हैं, तो ये होता है। लेकिन इसके लिए जितना कोशिश आप कर सकते हो, कंटेंट आप बहुत ज़्यादा बनाओ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दो, ताकि लोगों को रीज़न मिल सके कि वो क्यों आपको फॉलो करें। ऐसा क्या है यूनिक आपकी प्रोफाइल में जहां आप शेयर करते हो, आप कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हो, मैथमेटिक्स का कोई सॉल्यूशन बताते हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हो जो वैल्यूबल है, तो इस तरीके से आप अपना ऐड कॉपी डिज़ाइन करके यूज़र को प्रोफाइल पर ला सकते हो, ठीक है? बहुत सारे ऐसे हैं बिजनेस ओनर हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल है, वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाएंगे। मेरे पास आए थे एक, वो इस तरीके से थे जो माइंड मैपिंग के होते हैं, उस तरह के क्लाइंट्स थे, डॉक्टर थे, उन्होंने आज बनाया और कह रहे मुझे फॉलोअर्स चाहिए 10,000। मैंने कहा नॉट पॉसिबल, ठीक है? इतना मतलब वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। वहाँ हमने प्रोफाइल को ऐड भी रन कर देंगे तो कोई एक्टिव नहीं, क्योंकि आपका कोई कंटेंट ही नहीं है। पहले कंटेंट क्रिएट करो 1 महीने तक, फिर उसके बाद आप ऐड रन, भले बहुत पैसे हों, ठीक है, लेकिन उसको सही से यूटिलाइज कीजिए आप,
ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पर कंटेंट वगैरह डाल के फिर ऐड रन करा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि पैसे हैं बट कंटेंट नहीं है तो काम कर जाएगा। आगे इसको इस्तेमाल करा आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी टूल? हाँ बिल्कुल आता है इस्तेमाल करना? हाँ ठीक है। ऐड कॉपी की हम कैसे आइडिया लेते हैं, हम हेडलाइंस का कैसे आइडिया लेते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शंस, ऐड कॉपी की टेक्स्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने एडवर्टाइज़र के बारे में जान पाते हैं कि अभी लास्ट के 1 मंथ से किस टाइप के ऐड ज़्यादा चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता है आपको? मेरे को पता है बट आप अपने बता दीजिए, पता क्या पता मुझे कुछ ऐसा ना पता हो जो आपको बता रहे हो। चलो कोई नहीं। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ इसको। मेरे पास मैं जब ब्लैंक होता हूँ सबसे पहले मैं इसी पे जाता हूँ। जब आप ब्लैंक हो तो यहाँ पे जाइए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे और अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर लो, जो भी आपके पास बिजनेस आया है उनसे रिलेटेड। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, ऐड कैटेगरी ऑल एड्स सेलेक्ट करना है मुझे, और यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डालना है। मैं जाता हूँ रियल इस्टेट से रिलेटेड, ठीक है। मुझे देखना है क्या चल रहा है आज के टाइम पे फेसबुक के ऊपर, तो मैं यहाँ पे रियल इस्टेट ले लेता हूँ। ये देखो रियल इस्टेट में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना हिंदी में क्या वर्क करेगा हमारा ऐड कॉपी। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी महाकुंभ, और ये एक ही क्लाइंट है, इनके अलग अलग एड सेट हैं, देखो एक ही होंगे। हाँ देखो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, इनके अलग अलग एड सेट है। कब से चला रहे हैं ये? 8 सितंबर से एक्टिव हैं और पूरी हिंदी में है इन्होंने डाला है अपना ऐड कॉपी, समझ रहे हो। इसके बारे में और डिटेल देखना होता है किसी क्लाइंट को, इसके बारे में जानना है तो आप सी डिटेल पे करोगे, ऐड के बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको किसी को भेजना हो, किसी को दिखाना हो कि सर हम इस तरह के ऐड कॉपी बना सकते हैं, तो यहाँ से लिंक भी आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ देखो Are you looking for 4 BHK luxury apartment at best price? Let me take you to Urban Crown. ये प्रोजेक्ट DCM चौराहे अगर आप ढूंढ रहे हैं मानसरोवर में बड़े साइज के अपार्टमेंट्स, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2430 स्क्वायर फीट में बड़े साइज के अपार्टमेंट। देख रहा, रील भी चल रही है, रील साइज में इमेज भी चल रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। हेडलाइन देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने बताया है, प्राइस, प्लॉट, बुकिंग अमाउंट क्या है यहाँ पे, मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मैं इस वाले को ओपन करता हूँ, सी एट डिटेल। ये है, यहाँ पे आप एडवर्टाइजर के बारे में जान सकते हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हो क्या फॉलोअर्स हैं इनके, इंस्टाग्राम पर क्या है, फेसबुक पे क्या है इनके फॉलोअर्स पे। ये लोग भी प्लेटफॉर्म पे ये लोग भी प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस नेटवर्क यूज करते हैं ना, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क। ये तो प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है आपका। हाँ तो वही कह रहा हूँ, ऑडियंस नेटवर्क मेरे हिसाब से ब्रांड, अगर ब्रांड अवेयरनेस करना है तो ऑडियंस नेटवर्क को जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। री-एंगेज करने के लिए सही है कि मतलब कि बंदा देख रखा है, उसके बाद जैसे हमने बात की थी लाइक ई कॉमर्स की रिगार्डिंग, मिंत्रा पे अगर ऑफर देख लिया उसके बाद बंदा वो जहाँ कोई भी एप्लीकेशन जा रहा है तो बंदे को दिखाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो वो तो रीटारगेटिंग ऑडियंस है, वहाँ तो सिर्फ प्लेसमेंट सेम होगा, ऑडियंस तो सेम ही होंगी जो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। उनको दोबारा दिखाने के लिए ऑडियंस, हाँ फिर तो कहीं भी जाए सब जगह दिखाओ उसको। मुझे पता है कि नया ऑडियंस नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो कॉपी कर लोगे लिंक, अगर कोई आपको क्लाइंट भेज रहा है या आप अपने एम्प्लॉय को भेज रहे हो कि सर मुझे इस तरीके से चाहिए कुछ, लिंक कॉपी करके भेज दोगे, वो डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा देख सकते हो कि ये देखो ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क को भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम को भी चला रहे हैं, फेसबुक को भी, और कब से एक्टिव हैं? 2 सितंबर से। लाइब्रेरी आईडी इनके ही है, ठीक है।
दिस ऐड हैज मल्टीपल वर्जन, यानी मल्टीपल ऐड सेट है। तो इतना आइडिया आपको मिल जाता है किसी भी ऐड के बारे में कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ऐड रन करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मिल गया, टाइटल मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शंस, बहुत सारे आइडियाज आपको यहाँ से हो रहे हैं। क्लियर है ऐड लाइब्रेरी? चलिए आगे है जनरेट लीड ऑन फेसबुक विदाउट वेबसाइट। सेम वही केस है, इंस्टेंट फॉर्म, बट वहां एक चीज है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है पेज, जो कि वेबसाइट पे होता है। आपके पास वेबसाइट ही नहीं है तो सिंपल आपको गूगल का डॉक्स है, वहां जाते हो, एक पेज क्रिएट करते हो, वहां पर अपना कंटेंट डालिए। ठीक है, आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी आपकी है, और यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन होता है, वहां से लिंक कॉपी करो और वहां पे डाल दोगे, फिर आपको कोई एरर नहीं आएगा इस चीज में। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो है जिसके लिए आपको रेडी रहना है। कोई ऐसा सिनेरियो ना हो जिसमें आप कहोगे नहीं सर हम आगे नहीं कर सकते ये काम, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है आगे। ठीक है, हाउ टू डाउनलोड लीड फ्रॉम फेसबुक लीडर। ये पता है, लीड सेंटर मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप इंस्टेंट फॉर्म का लीड चलाया आपने, तो लीड तो आ गई, आपको दिख रहा है, लेकिन ये लीड मिलेगा कहाँ पे हमें, हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो फेसबुक का भाई लीड सेंटर है जहाँ से आपको ये सारी चीजें मिलती है। पता है आपको या बताऊं मैं? बिल्कुल नहीं वैसे पता ही है। चलिए, और दूसरा तरीका वही है कि ऐड की जरूरत जाके ऐड टू ऐड कॉपी रजिस्टर आ गया। ठीक है, अब आगे हाउ टू गेट एक्सेस टू क्लाइंट फेसबुक एड अकाउंट। ये पता है? एक्सेस लेना अकाउंट का फेसबुक ऐड का। हाँ ये पता है मुझे। भाई बिजनेस मैनेजर में जाना है, बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद वहाँ पे ईमेल डालना है या फिर आपको उसकी आईडी डालनी है, वहाँ से वो कंफर्मेशन हो जाएगा और आपको एक्सेस मिल जाता है वहाँ से। ठीक है, ये भी जरूरी चीज़ है। आईडी से वर्क करता है, ईमेल आईडी से वर्क करता है ना, सिर्फ ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी भी वर्क करता है, वो जब आपको क्लाइंट आपको दे रहा है और आपको पता है उसकी जो एड मैनेजर की आईडी क्या है, तो उसके थ्रू भी दो, ये सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम। ये प्रोडक्ट सेल करने का वही ऑप्शन था, हम एंगेजमेंट के थ्रू जाते हैं, वहाँ से डीएम वगैरह कराते हैं, वहाँ से सेल करते हैं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेस है जैसे नीमन्स वगैरह, इनके इंस्टाग्राम पर ना आपको एक शॉप करके दिखेगा ऑप्शन। तो आज अभी के टाइम में ना फेसबुक सबको नहीं दे रहा है ये ऑप्शन शॉप का। ठीक है, फेसबुक दे रहा है ये ऑप्शन, कुछ लोगों को देता है कि आप अपने इंस्टाग्राम पर शॉप को सेटअप कर सकते हो। शॉप का मतलब एक इंस्टेंट वहाँ पे मिनी वेबसाइट ओपन हो जाती है। बट ये ट्राई, हाँ हाँ, इसको इंस्टाग्राम शॉप कहते हैं। बाहर की कंट्री में जैसे यूके, यूएसए में काफ़ी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर स्टोर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में किसी अकाउंट को आप देखोगे सही से तब समझ में आएगा। तो या तो ये केवल तरीका है, स्टोर आपको बन जाता है, स्टोर भी बन जाता है तो आपको ट्रैफिक लाना है, या दूसरा तरीका यही है कि आपने मल्टीपल अपने जो बहुत सारे प्रोडक्ट की रील वगैरह बना के डाली हो और आप इंगेजमेंट कैंपेन चलाते हो, वहाँ से डीएम लेकर आते हो अपने इंस्टा पे और वहाँ से आप पेमेंट वगैरह करा के उसे शिप कर देते हो। ये ऑप्शन है, दो ऑप्शन। ठीक है, स्टोर वाला ऑप्शन तो मे बी आपने भी यूज नहीं किया होगा, स्टोर यूके यूएस के प्रोजेक्ट में आता है। हाँ, तो नहीं, इंडिया में भी है, लेकिन इसका कोई रूल नहीं है या इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंडिया में है ऐसे इंस्टाग्राम जिसको आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को। ठीक है, तो उनके जो इंस्टाग्राम पे ही आपको इस तरीके से एक शॉप का ऑप्शन दिख जाएगा कि ये शॉप है। और मैंने देखा हुआ है, मैंने उसकी मैंने अपने ट्राई किया था, बट शायद वो कह रहे हैं इंडिया में नहीं है स्टोर पर। हाँ, हर एक अकाउंट को नहीं है यहाँ पे, अभी नहीं मिला। ठीक है, आगे यहाँ पे है बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। वही बेसिक टर्मिनोलॉजी, CTR, ROS, रीच, इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ें होती है। आगे आपको यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ROS के बाद क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज है जो आपको इस्तेमाल आता है, जो आपको समझने में, हालांकि क्लाइंट के लिए ये सब कुछ नहीं समझते, वो तो डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपको ये सारे मैट्रिक्स पता होना चाहिए फेसबुक एड से रिलेटेड कि क्या है, इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस कैंपेन में कौन सा मैट्रिक्स हमें काम आता है। ठीक है, क्लियर है? इस सब में आपको और कोई क्वेश्चंस हैं? और आई थिंक हमारा सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपका कोई मेजर क्वेश्चंस किसी भी कैंपेन से रिलेटेड? एक क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल मेरे को रिपोर्ट करना था, वो फेसबुक पिक्सल शेयर करना, जैसे मैं कह रहा हूँ आप कह रहे थे ना
किसी का अकाउंट वही हो, कोई दूसरी एजेंसी से काम करा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं अपने पिक्सल में डालना चाहूँ तो अपने अपने ऐड अकाउंट में, तो कैसे शेयर होगा प्रॉपर और कैसे वर्क करेगा? नहीं समझा मैं, फिर से बताएं आप। एक वेबसाइट है पिक्सल, एक ही बार डलता है, ठीक है, तो मुझे वो अपने ऐड अकाउंट डालना थी। दूसरी जो मेरे क्लाइंट है उसने दूसरी एजेंसी से काम करा रहा था, ठीक है, उसने उनका पिक्सल बना रखा है प्रॉपर ट्रैकिंग ट्रैकिंग मार्केटिंग के लिए, तो मैं उसका उसी के ऊपर काम करना है, तो मेरा पिक्सल चाहिए हुआ है, तो ये दोबारा क्रिएट करूंगा मैं उसके लिए। पहले एक वेबसाइट है मेरे पास, ये वेबसाइट हाँ। कहीं और वर्क करा रही थी किसी से, उसने हाँ। अपना पिक्सल लगा रखा था यहाँ पे, है ना। हाँ 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 हाँ। अब आपके पास आई है, तो आप वो वाले पिक्सल को रिमूव कर दोगे, अपना पिक्सल लगा दोगे, एक टाइम में एक ही पिक्सल वर्क करेगा। तो उनका पिक्सल शेयरिंग कर देते हैं अपनी ऐड अकाउंट में, उससे जल्दी इजी हो जाएगा, क्या पता जल्दी क्यों? रिमार्केटिंग हो जाए। वो पिक्सल उनके ऐड अकाउंट की पिक्सल है ना, वो आपको अपना ऐड मैनेजर अकाउंट क्यों देगा कोई? क्लाइंट क्लाइंट का तो आपको मैं कोई क्लाइंट का बनाता अगर है, क्लाइंट अगर क्लाइंट का खुद का ऐड मैनेजर, खुद का वेबसाइट है, तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आप ऐड मैनेजर की एक्सेस ले लो और फिर यहाँ से ऐड रन करना स्टार्ट करो। नहीं समझे? वो समझिए क्लाइंट के ऐड अकाउंट यूज कर सकता हूं मैं। हाँ मुझे लगा था कि मैं वो समझिए क्लाइंट के ऐड अकाउंट यूज करूंगा, क्लाइंट के ही पूरे क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे काम करूंगा पूरा हाँ ए टू जेड। मैं सोचा था कि मतलब कि लाइक वो होता है ना पिक्सल कोड बना सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, उन्हीं का पिक्सल कोड यूज करके इधर डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकूं। तो जब पिक्सल सेटअप करो, ये अलग चीज है। एक पिक्सल सेटअप करने के आपको अनेकों फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे पिक्सल सेटअप करके आप सेल्स कैंपेन चला सकते हो, पिक्सल सेटअप करके कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो, रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग कर सकते हो। बट यही है कि एक वेबसाइट में एक टाइम पे एक ही पिक्सल इफेक्टिव होगा। अगर आपने पिक्सल सेटअप करा और 1-2 घंटे के बाद ऐड मैनेजर में आके देखो इवेंट में क्या इवेंट हिट हो रहा है, आप अपने वेबसाइट पे जाओ, एक एक पेज को एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा क्लिक वगैरह करो इधर उधर, यहाँ पे सब डाटा एक्टिवेट होगा, सब दिख जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब पिक्सल सही से सेटअप नहीं है, ठीक है। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ मेरा क्लाइंट का ऐड अकाउंट हो, उसे पिक्सल लगाओ, हाँ, पर वो कह रहा है कि तुम अपने अकॉर्डिंग करो सारा कुछ अपने ऐड अकाउंट पे, तो कोई इशू नहीं सर, ठीक है। मैं आपको एक पिक्सल कोड देता हूँ, ये आप अपनी वेबसाइट पे लगवा दीजिए। अगर वर्डप्रेस पे हो तो खुद ही लगा लेना, थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देखोगे सीख जाएगा। अगर HTML पे है तो कोई बात नहीं सर, ये मैं कोड देता हूँ, आप इनबिल्ट कराओ, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ। पुराने पिक्सल कोड से पता नहीं करती थी, क्या? पिक्सल कोड हो, कोई पुराना पिक्सल कोड हो, हाँ वो ऑलरेडी लगाओ, तो कोई, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर क्लाइंट का वेबसाइट है और उनका ऐड मैनेजर है, पिक्सल वगैरह सेटअप है, तो आप एक्सेस ले लो उनकी, बस सिंपल। आपको नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं, पिक्सल पुराना या नहीं होता, बस एक्टिव होना चाहिए। 10 साल से है पड़ा हुआ, कोई इशू नहीं है। जो 10 साल पुराना पिक्सल कोड है उसी का एक्सेस देना ना चाहता कि ऐड अकाउंट एक्सेस ऐड अकाउंट ना देना चाहे मुझे, हाँ सिर्फ पिक्सल दे, पिक्सल मामा को शेयर कर देता हूँ अपने ऐड अकाउंट में, उसका सिर्फ पिक्सल नहीं, पिक्सल वो स्पेसिफिक होता है उस ऐड अकाउंट से। मैं यही तो कह रहा हूँ, जैसे सिंपल होता है कि अभी देखो, एक क्लाइंट का वेबसाइट है, वो किसी एजेंसी से वर्क करा रहे थे, तो वो जो एजेंसी वर्क कर रही थी तो वो अपनी तरीके से कर रही थी, उसने अपने ऐड अकाउंट में पिक्सल क्रिएट करके इनके वेबसाइट पे लगा दिया। अब ये इनसे खत्म कर लिया, कनेक्शन आपसे कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपने ऐड मैनेजर में पिक्सल क्रिएट करके इनके साथ सेटअप करोगे। कल को वो आपसे नहीं कंटिन्यू करता किसी और से, तो वो भी सेम यही प्रोसेस अपनाएगा। सिंपल तरीका है बस, ठीक है। लेकिन ये जब ऐसा करोगे तो सामने वाले को वहाँ हिट नहीं होगा बटन, आपका हिट होगा, मतलब एक्टिव जो होगा पिक्सल वहीं पे इवेंट आपको दिखेगा। समझ गए? चलो, तो ये रहा आपका फेसबुक एड्स। फेसबुक से अभी तो ऑन गोइंग है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती रहे तो आपको मैसेज तो है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अभी तो फिलहाल अभी प्रैक्टिकल करेंगे, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको डाउट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कल से हम गूगल एड्स से स्टार्ट करते हैं। वो असाइनमेंट और वो क्या लाइव कैंपेन वाला हम देख लेंगे क्या? हाँ, जो आपके असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करके आओ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने क्या सब सीखा है इस क्लास से और कहाँ पे क्या वीकनेसेस हैं आपकी, वो हम उस पर वर्क कर सकें, ठीक है। कैंपेन वाला भी सिस्टम, हाँ कैंपेन लाइव में होगा ना, आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन 9 मिनट बाद।
आपका ऐड अकाउंट एक्टिव है? मेरे है। ऐड अकाउंट एक्टिव है ना, मतलब डिसेबल वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। चल ठीक है, तो फिर आप जो है कल से फिर क्लास कंटिन्यू है? बिल्कुल। चल ठीक है फिर, हाँ मिलते हैं हम कल की क्लास में, और ये सब आप करके आना और ताकि मैं चेक कर लूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है?